एक बार की बात है, एक लड़का था, नाम मान लो रॉबर्ट। उसके पास दो पापा थे। नहीं, माँ दो शादियां नहीं कर बैठी थी। असल में एक असली पापा, गरीब डैड, और दूसरे उसके दोस्त माइक के पापा, अमीर डैड। रॉबर्ट का असली पापा पढ़े लिखे, डिग्री वाले, सरकारी नौकरी वाले, उनके माथे पर पढ़ो ढो नौकरी करो लिखा था। और माइक के पापा बस स्कूल की पढ़ाई अधूरी छोड़कर करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर चुके थे। अब रॉबर्ट बच्चा था, तो जाहिर है उसके दिमाग में सवालों की दुकान हमेशा खुली रहती थी। एक दिन उसने अपने पापा से पूछ लिया, पापा हम अमीर कैसे बनेंगे? गरीब डैड बोले, पढ़ाई कर, अच्छे नंबर ला, नौकरी कर, सेविंग कर, रिटायरमेंट का इंतजार कर। बस। रॉबर्ट के चेहरे पर बोरिंग लिखा था। फिर वह अपने दोस्त माइक के पास दौड़ा और माइक के पापा, अमीर डैड, से वही सवाल पूछ डाला। अमीर डैड हंसे और बोले, बेटा अगर अमीर बनना है तो पैसे के लिए काम करना बंद कर और पैसे को अपने लिए काम पर लगा। रॉबर्ट और माइक की ट्रेनिंग शुरू हो गई। अमीर डैड ने दोनों को अपनी दुकान में मजदूरी पर रखा, सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा। हफ्ते भर में ही रॉबर्ट के कान से धुआं निकलने लगा। उसने जाकर अमीर डैड से शिकायत की, ये तो शोषण है, इतनी कम मजदूरी। अमीर डैड ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छे, अब तू असली खेल समझेगा। उन्होंने समझाया, ज्यादातर लोग पैसों के लिए काम करते हैं और डर और लालच के चक्कर में फंस जाते हैं। डर की पैसा नहीं होगा और लालच की अगर मेहनत करोगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। फिर वे उस पैसे से चीजें खरीदते जाते हैं और कर्ज में फंस जाते हैं। रॉबर्ट की समझ में आने लगा कि खेल सिर्फ नौकरी करने का नहीं, दिमाग चलाने का है। इसके बाद अमीर डैड ने जो असली सबक दिया वो था, अपने लिए अवसर खोजो, दिमाग से पैसा बनाओ, न कि सिर्फ तनख्वाह से। तो क्या किया रॉबर्ट ने? उसने माइक के साथ मिलकर कॉमिक्स की एक लाइब्रेरी खोल दी। वे दुकान से पुरानी कॉमिक्स उठाकर किराए पर देने लगे और बच्चे उनके यहाँ लाइन लगाने लगे। यानी उन्होंने अपने लिए पैसे कमाने वाला सिस्टम खड़ा कर दिया, खुद काम करने की बजाय सिस्टम को काम पर लगा दिया। इस पहले अध्याय का असली मसाला यह है कि अमीर और गरीब की सोच में जमीन आसमान का फर्क होता है। गरीब सोचता है मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, और अमीर सोचता है मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। गरीब अपने खर्च बढ़ाता है, अमीर अपने असेट्स बढ़ाता है। तो भाई कहानी का मजेदार निचोड़ ये है, अगर जिंदगी में सिर्फ पगार के पीछे भागोगे तो दौड़ते रहोगे, थकोगे और कर्ज के जाल में उलझ जाओगे। लेकिन अगर सीखोगे कि पैसा कैसे काम करता है और अपना दिमाग लगाओगे तो पैसा तुम्हारे लिए दौड़ने लगेगा। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज देता है। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ सैलरी से नहीं, बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट्स और स्मार्ट थिंकिंग से आती है। आपका माइंडसेट डिसाइड करता है कि आप रिच डैड बनेंगे या पुअर डैड बनेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप अपने फाइनेंशियल जर्नी को नेक्स्ट लेवल पार ले जाना चाहते हैं तो लाइक बटन दबाना मत भूलिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही धमाकेदार और लाइफ चेंजिंग समरीज और टिप्स लाता रहूंगा। कमेंट्स में जरूर बताएं आपको इस किताब का पहला लेसन कैसा लगा। मैं इसके अगले पार्ट्स को भी जल्द लेकर आऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट रहिए, इन्वेस्ट कीजिए और सीखते रहिए।